शहजाद पूनावाला के द्वारा एक आपत्तिजनक वीडियो जिस तरीके से जो जारी हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी, जिस तरीके से शहजाद पूनावाला के वीडियो लगातार जो है वो चर्चा में बना हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, इन विषयों पर जब भी किसी राजनेता को बात करनी चाहिए तो विषय की जो संवेदनशीलता है उसकी प्राथमिकता में उसका पहला स्थान होना चाहिए। ऐसे शब्द किसी भी राजनेता को नहीं कहने चाहिए जिससे कोई समूह मर्माहत हो। शहजाद पूनावाला के इस टिप्पणी से पूर्वांचल के लोगों के अंदर गहरी नाराजगी है। हम सब भी काफी आहत हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी इस पूरे बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारी अपेक्षाएं हैं कि इसका एक तार्किक समाधान उन्हें ढूंढना चाहिए, शहजाद के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। आपकी तरफ से भी कहा गया कि चुनाव जो है मिलकर लड़ेंगे। अभी तक नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। अभी तो 11 सीटों का ऐलान होना बाकी है और आज हो जाएगा। निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और एनडीए की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। बिहार से लगातार खबर आ रही है, नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से भी यात्रा लगातार हो रही है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर जो है सीटों के समीकरण पे आपकी जो तालमेल है वो बन चुकी है? देखिए, हमारे यहाँ इस तरह के असमंजस का भाव कभी नहीं रहा है। 18 वर्षों तक हम मिलकर काम करते रहे हैं और बल्कि सत्ता में आने के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबा रिश्ता हमारा रहा है। तो सीट शेयरिंग बिहार में कोई समस्या नहीं पैदा करने वाली है और हमारी कोशिश है हम 225 सीटें जीतें। इस लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में जनता का आशीर्वाद बेहद अहम है और जिस तरह से प्रगति यात्रा के अलग अलग चरणों में बिहार की जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिल रहा है, हमें पूरा यकीन है इस लक्ष्य को हम आसानी से हासिल करेंगे। आरजेडी की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार उनसे अलग नहीं है। परिवार में भी जिस अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये पूरी पार्टी ही सर्कस में तब्दील हो गई है और खास करके लालू जी का जो पूरा परिवार है ना, अनेक गुटों में विभक्त है। एक गुट के नेता है तेजस्वी यादव, एक को तेज प्रताप चला रहे हैं, एक मीसा जी खुद चला रही हैं, एक लालू जी का खुद का खेमा है। अब इनमें होड़ लगी रहती है कुछ ना कुछ कह करके खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, और नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के ही आपको सुर्खियों में जगह मिलेगी, ये उनको भी पता है। इन बयानों को गंभीरता से नहीं लीजिए। हम आरजेडी को इस बार 2010 से भी बुरी स्थिति में पहुंचाने जा रहे हैं। बिहार की जनता का मन बन चुका है कि 2010 में इनकी 22 सीटें थी, इनको उससे भी कम के स्कोर पर इनको पूरी तरह से ऑल आउट करना है। आखिरी 2 सवाल मेरे रहेंगे राजीव जी। जिस तरीके से पशुपति पारस को लेकर खबरें आ रही थी, निमंत्रण भी सामने वाले का उन्होंने स्वीकार कर लिया, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब बेहतर है इस पर राष्ट्रीय जनता दल या खुद पारस जी की पार्टी है उनकी ओर से कुछ भी कहा जाए, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समझदार नेता डूबती नाव पर सवार होना चाहेगा। और पारस जी एनडीए के एक सीनियर लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, अभी तक वो एनडीए का हिस्सा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई गलती उनसे होने जा रही है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, प्रशांत किशोर आज आमरण अनशन जो है वो तोड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों के आग्रह पे मैं अनशन तोड़ रहा हूँ। उन्हें तोड़ ही देना चाहिए। स्वास्थ्य की चिंता उन्हें भी करनी चाहिए। जहाँ तक बिहार के बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो भी एक विवाद पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है, हम पहले भी कहते रहे हैं कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं, कहीं कोई अनियमितता नहीं, सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से वहाँ परीक्षाएं संपन्न हुई है। एक केंद्र जहाँ एक समूह जो
जिनके वजह से उस केंद्र की परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा आयोजित कराई गई, वो भी काफ़ी सफल तरीके से संचालित हुई है। इसीलिए अब इस पूरे प्रकरण में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।